प्रायोरिटी सर्विस जो है ये एक्चुअली है क्या, और इससे आपके वीज़े के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है। तो इसके ऊपर काफ़ी लोग जो हैं कंफ्यूज होते हैं। जो ये वीडियो देखने के बाद उन्हें ये कन्फ्यूजन जो है उनकी ये क्लियर हो जाएगी। ये अवेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों मेरे पास एक क्लाइंट आए जिन्होंने पहले किसी कंसल्टेंट के थ्रू जो है वो यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था। और जिस कंसल्टेंट के थ्रू उन्होंने अप्लाई किया तो उसने उन्हें ये कहा कि आप प्रायोरिटी सर्विस लें, तो इससे जो है वो 100% वीज़ा कंफर्म हो जाता है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि प्रायोरिटी सर्विस जो है ये एक्चुअली है क्या, और इससे आपके वीज़े के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है, और ये अवेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसके ऊपर काफ़ी लोग जो हैं कंफ्यूज होते हैं, जो एप्लीकेंट्स यूके का वीज़ा अप्लाई करने चाह रहे होते हैं, चाहे वो खुद अप्लाई कर रहे हों या किसी जो है वो एक्सपर्ट के थ्रू अप्लाई कर रहे हों। तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो ये वीडियो देखने के बाद उन्हें ये कन्फ्यूजन जो है उनकी ये क्लियर हो जाएगी कि प्रायोरिटी सर्विस जो है ये अवेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। प्रायोरिटी सर्विस जो है ये एक्चुअली है क्या? ये वैसे जो यूके का जो वीज़े का प्रोसेस होता है, ये आजकल तकरीबन डिसीजन में तकरीबन 20 टू 30 डेज़ जो हैं ये लग जाते हैं वीज़े का डिसीजन आने में। पहले थोड़ा जल्दी भी आ जाता था, लेकिन अभी तकरीबन 20 टू 30 डेज़ जो है वीज़े का प्रोसेस उसमें डिसीजन आता है। अब जो अगर आप प्रायोरिटी सर्विस अवेल करते हैं तो इसमें ये होता है कि 5 टू 6 डेज़ में जो है वो आपका डिसीजन आ जाता है। अब ये जो प्रायोरिटी सर्विस है, ये इससे आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो इसका जवाब ये है कि इससे आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ता। आप प्रायोरिटी सर्विस लें या आप रेगुलर सर्विस लें, उससे आपके जो वीज़ा एप्लीकेशन है या वीज़े का जो डिसीजन है उसके ऊपर इसका बिल्कुल भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। 0% इसका इफ़ेक्ट है कि आपने प्रायोरिटी सर्विस ली है या आपने रेगुलर सर्विस ली है। ये जो है ये सिर्फ़ आपका एक जो प्रोसेस है उसको अर्जेंट कर देती है। जो उसका जो डिसीजन है वो ये है कि थोड़ा क्विक आ जाता है, लेकिन डिसीजन जो आता है वो उसी मेरिट बेस ही आता है। और वो मेरिट जो है वो एज़ पर इमिग्रेशन लॉ, एज़ पर वीज़ा रूल्स, और जो आपकी प्रोफाइल है, जो आपने उसमें एविडेंसेस लगाए हैं और जिस तरीके से आपने अपने केस को डिफेंड किया है, वो सारी चीज़ उसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। सिर्फ इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जो डिसीजन जो है वो 20 दिन बाद या 25 दिन बाद या 30 दिन बाद आना है, वो डिसीजन जो है वो 4, 5 या 6 दिनों में आपको मिल जाएगा। तो वो सिर्फ आपका इसमें टाइम बचेगा, लेकिन इससे वीज़ा मिलने या ना मिलने का कोई ताल्लुक नहीं होता। अब इसकी फ़ीस की बात करूँगा कि फ़ीस इसकी कितनी होती है, तो ये 500 ब्रिटिश पाउंड इसकी फ़ीस है, जो कि पाकिस्तानी जो है ये 2 लाख के अराउंड तकरीबन ये बनते हैं। और ये जो है ये इन एडिशन टू वीज़ा फ़ीस होती है। जो एम्बेसी फ़ीस जो आप जमा करवाते हैं, ये उसके अलावा इन एडिशन जो है ये देनी होती है, सिर्फ़ उस प्रोसेस को अर्जेंट करने के लिए। तो इसमें जो है ये जैसे मैंने पहले बताया कि जो डिसीजन है उसके ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो अब ये है कि जो ये वीडियो देखेगा उसको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि ये प्रायोरिटी सर्विस जो है आपको अवेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप मेरे से एडवाइस लें कि हमें ये प्रायोरिटी सर्विस अवेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि आपको ये नहीं अवेल करनी चाहिए, क्योंकि इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये है कि अगर इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल है कि आपको अर्जेंट पासपोर्ट वापस चाहिए, या ये है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं आपने ट्रैवल करना है और आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है और आप कहते हैं कि मुझे जल्दी पासपोर्ट मिल जाए और मैं पासपोर्ट लेके साथ चला जाऊँ। तो उसमें अब ये होता है कि आप इसमें प्रायोरिटी सर्विस ले लें, ताकि ये है कि 5-6 दिनों में उसका डिसीजन आ जाए। या ये है कि आपने कोई इमरजेंसी में ट्रैवल करना है और जल्दी आप जाना चाह रहे हैं, तो उसमें ये है कि आप प्रायोरिटी सर्विस ले लें, ताकि ये है कि 5-6 दिनों में डिसीजन आ जाए और आप
नेक्स्ट वीक ट्रैवल कर लें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 1 महीना या 20-25 दिन जो है वो वेट कर सकें, तो आप जो है प्रायोरिटी सर्विस लें। उसके अलावा अगर आप वैसे प्रायोरिटी सर्विस ये सोच के लेना चाह रहे हैं कि इसकी वजह से जो है वो वीज़ा जो है वो लाज़मी मिल जाएगा या गारंटी है वीज़ा मिल जाएगा, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। वो सारी चीज़ें जो वीज़ा की अप्रूवल का प्रोसेस है, वो सेम ही होती हैं। वो मेरिट बेस होता है और वो आपकी प्रोफाइल और आपका जो केस तैयार हुआ है उसके ऊपर सारा डिपेंड कर रहा होता है।